हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में आज वायरल क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। बिहार बोर्ड क्लास 7 का मैथ का गणित का क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह डाल लेंगे, विद्यालय का नाम डाल लेंगे, वर्ग डाल लेंगे और यहाँ पर प्रखंड जो भी है आपका उसको डाल देंगे। और ये क्वेश्चन जो है सभी जिला के लिए है, मतलब पूरे बिहार के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ नहीं करनी है, आपके शिक्षक करेंगे, यहाँ पर आपके टीचर करेंगे सारा कुछ। तो इसको छोड़ देनी है। और उसके बाद यहाँ पर पहला नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। टोटल 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से कि आपको 2-2 नंबर का मतलब कि क्वेश्चन रहेगा। तो 2-2 नंबर का 5 गो क्वेश्चन 10 नंबर का हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को बताते हैं। यदि भूमि तल से कुएं की गहराई 47 मीटर है तो कुएं की गहराई को -47 मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कि -47 होगा, ये बिल्कुल गलत है +47, क्योंकि गहराई के अंदर मतलब कि ज़मीन तल से नीचे जाने पर माइनस से दर्शाया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन है, रवि ने एक बोतल पानी में से 2/5 भाग पानी पी लिया तो बोतल में बचा पानी 3/5 भाग ही बचेगा। ये बिल्कुल सही है, 3/5 भाग हो जाएगा, क्योंकि एक बोतल पानी था। टोटल एक बोतल में से 2/5 भाग पानी पी लिया, तो एक में से 2/5 घटाएंगे तो 3/5 ही बचेगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। माध्यिका उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण के मध्य में होता है। प्रेक्षण के मध्य में होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्रेक्षण के मध्य में होता है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा परेशानी हुई है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर माध्यिका उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण को मध्य में होता है, प्रेक्षण के मध्य में होता है। जैसे कि यहाँ पर संख्या लेते हैं 1 2 3। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। जैसे कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख लिया तो माध्यिका होता है बीच वाला भाग, तो ये बिल्कुल सही है। तो मध्य में होता है। और 4 नंबर है, कोनों का ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो तो उसको समपूरक कोण कहते हैं। तो 180 डिग्री 2 कोनों का योग जब होता है तो 180 डिग्री होता है, तो उसको समपूरक कोण कहते हैं। बिल्कुल सही है। एक त्रिभुज जिसकी 3 भुजाओं का माप समान हो 3 भुजाओं का माप समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए कथन सत्य के लिए सही का चिन्ह लगाना है तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। तो इस प्रश्न का यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 वर्ग सर्वांगसम हो यदि उनकी भुजा समान माप की हो। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह भी बिल्कुल सही है। 3 नंबर है, जब 2 आसन कोण का योग 90 डिग्री हो तो वह रैखिक युग्म बनाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। 4 नंबर है, जब घटना के घटित होने की कोई संयोग नहीं है तो उनकी प्रायिकता 1 होती है। ये बिल्कुल सही है। 2 उचित भिन्नों का गुणनफल गुना किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होता है। ये भी गलत होता है। तो 3 नंबर अब देखते हैं, ये मिलान करने वाला है। तो इसको गुना करके तो आप लोग पता ही होगा कि इससे मिलान होगा, ठीक ना। ख नंबर का इससे मिलान होगा और ग नंबर का इससे मिलान होगा, घ का इससे होगा और घ का इससे होगा। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसी तरह सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 11 सितंबर का। तो 4 नंबर में क्या है, नीचे दिए चित्र में L समानांतर M है। नीचे दिए चित्र में L समानांतर M है तो x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से यहाँ तक रेखा तो 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर 70 डिग्री एक कोण दिया हुआ है, तो इसमें से 110 डिग्री इसका मान हो जाएगा 110 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री। और 110 डिग्री जब ये कोण हो जाएगा तो ये x का मान भी 110 डिग्री ही हो जाएगा।
तो 110 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर निम्न त्रिभुजों में अज्ञात भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो ए बी का फार्मूला होता है ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर ये दोनों का मान दिया हुआ है, तो इस मान के आधार पर बैठा देंगे। तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकल जाएगा, ए बी का वैल्यू 5 निकल गया। उसके बाद यहाँ पर रोहित 1.1/4 किलोग्राम सेब 100 रुपये में खरीदता हूँ, तो बताइए सेब का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। तो इसमें से 100 में से भाग दे देनी है 1.1/4 से। तो 100 इसको गुना के रूप में लिखेंगे, तो 4 एकम मतलब यहाँ 4 एकम 4 और 5/4 हो जाएगा। इसको पलटाएंगे 4/5 हो जाएगा। तो कटा देंगे 20 बार में, 20 चौके कितना आ गया 80। आप लोग निकाल लीजिएगा 80 आ जाएगा। भाग देखें हम डायरेक्ट निकाल चुके हैं, तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। तो इसका 80 रुपया प्रति किलोग्राम होगा। तो 5 नंबर में है हिंदी की अध्यापिका 5 कमज़ोर बच्चों द्वारा छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में 50 अंक प्राप्त किए गए अंकों में निम्न रूप में दर्शाती है। तो इस प्रकार दर्शाया गया। तो इसका करा इन आंकड़ों का दोहरा दंड आलेख खींचें। तो दोहरा दंड आलेख इस प्रकार खींचेंगे, यहाँ पर इस प्रकार खींचेंगे। इधर लिखेंगे बच्चों के नाम और इधर लिखेंगे छमाही, और उसमें से जो जितना भी छमाही और वार्षिक परीक्षा में अंक लाया गया है, यहाँ पर 10-10 घर का लेंगे इस प्रकार का। तो यहाँ पर नाम जैसे सबका नाम होगा उसका दोहरा दंड आलेख इस प्रकार खींचनी है। पहले छमाही में जैसे इतना अंक लाया 20, उसके बाद वार्षिक में 10 से लाया। तो इस प्रकार इस दोहरा दंड आलेख खींचनी है। आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसी तरह करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC और ADE के सर्वांग सम होने की जांच कीजिए तथा सर्वांग सम होने या न होने के कारण भी लिखें। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आप लोगों को बता दिया है, तो यही क्वेश्चन बना लेनी है, इसको छोड़ देनी है। या तो आप लोग जानते होंगे तो ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं। इसमें से 2 में से एक ही बनाना है। तो बता दिए सारा क्वेश्चन। तो वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।